क्वाड्रिलेटरल होता क्या है पहले वो समझते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया ABCD। जो यहाँ जो A दे रखा है, जो B पॉइंट और C पॉइंट और D पॉइंट जो दे रखे हैं वो तो कहलाएंगे इनके वर्टेक्स। क्या कहलाएंगे? वर्टेक्स। जो A से C तक और B से D तक जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसे कहते हैं हम डायगोनल। क्या कहेंगे? डायगोनल। A से C और B से D, ये तो हो गए अपने पास डायगोनल। जो एडजासेंट साइड होती है, एडजासेंट साइड्स, ऐसी साइड्स जिनका सेम वर्टेक्स हो उसे हम एडजासेंट साइड्स कहेंगे। जैसे DA AB, ये एडजासेंट साइड हो गई। ऐसे ही करके सारी लाइन्स एक दूसरे के एडजासेंट हो जाएगी। और अब होते हैं एडजासेंट एंगल। जो एडजासेंट एंगल होते हैं जिनकी जो सिमिलर साइड्स जो होती हैं, जिनके बीच में जो सिमिलर साइड आएगी उसे हम कहेंगे एडजासेंट एंगल। जैसे कि एंगल A और एंगल B, ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे? एडजासेंट हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल A और एंगल D हो जाएगा, एंगल D और एंगल C हो जाएगा, एंगल C और एंगल B हो जाएगा। ये सारे हो जाएंगे एडजासेंट एंगल। एक आती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या कहती है वो समझते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो चारों एंगल जो होते हैं उनका सम हमेशा से 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। यानी इन चारों को प्लस करने पर अपने पास 360 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है। द थ्री एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 65, 55 एंड 130। फाइंड द फोर्थ एंगल। जैसे मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एक एंगल इसका 65, एक 55, एक 130 दे रखा है। इसको फाइंड करना है एक्स को। ये अपन A B C D ले लेते हैं। यहाँ से अपन क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? यानी चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। करते हैं। एंगल A 65, एंगल B अपने पास x दे रखा है, एंगल C 130 प्लस एंगल D 55 डिग्री। ये अपने पास हो जाएगा इक्वल टू में 360। तो 65 प्लस 130 प्लस 55 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा अपने पास 350 डिग्री। कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। 250 इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 250। x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 110 डिग्री। कितने का आ जाएगा? 110 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75 and 125. द अदर टू एंगल आर इक्वल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल। यानी इसके अंदर भी अपने पास दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, A B C D। दो एडजेसेंट एंगल अपन ने इसको 75 मान लिया, इसको 125। एडजेसेंट एंगल होते हैं अभी बताया था, जिनके बीच कॉमन साइड आ रही है वो दोनों एडजेसेंट होंगे। ये अपने को फाइंड करना है, दोनों को एक्स मान लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A और B दोनों एक्स दे रखे हैं, प्लस एंगल C 75 प्लस 125 इज इक्वल टू 360। इनको ऐड किया तो 2x प्लस ये आ जाएगा अपने पास 200 इज इक्वल टू 360। 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 200। x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 80। यहाँ से अपने पास एंगल A भी 80 डिग्री हो जाएगा, एंगल B भी 80 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों के आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A 150, एंगल B एंगल C एंगल D। फाइंड एंगल BCD। जो एंगल दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं A B C D। एक एंगल 150 डिग्री हो गया, तो बाकी के तीनों में क्या बोल रहे हैं? एंगल B इज एंगल C इज इक्वल D। तो ये तीनों एंगल इक्वल है, तीनों को अपन एक्स मान सकते हैं, तीनों को एक्स मान लेते हैं।
सॉल्व करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल ए इज 150, तो बाकी के सारे एक्स मान 360 डिग्री। 150 प्लस 3x इज इक्वल टू 360। 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 150, तो अपने पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा अपने पास 210। x इज इक्वल टू 210 अपॉन 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया 70। अपने पास तीनों एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। एंगल बी भी 70 होगा, एंगल सी 70 होगा, एंगल डी भी 70 डिग्री हो जाएंगे तीनों एंगल्स। क्लियर। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम दे रखा है। ये अपने को एंगल फाइंड करना है। ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, पी एन बी। ये 40 डिग्री है, ओ एन। तो अपने को ये एंगल फाइंड करना है, एंगल पी। ये क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस कर लेते हैं। एंगल एन प्लस एंगल पी प्लस एंगल एम प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं। एंगल एन अपने पास 90 डिग्री है, प्लस एंगल पी दे नहीं रखा तो अपने इसको एंगल पी रहने देते हैं। एंगल एम अपने पास 90 प्लस एंगल ओ 40 डिग्री इज इक्वल टू 360। 90 90 180 180 प्लस 40 220। एंगल पी प्लस 220 टू 360 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 220। एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू होगी मेरे पास 140 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल 4 एंगल। अगर कोई चारों एंगल सेम है तो अपन चारों को एक्स मान के कर सकते हैं, चारों को इक्वल 360 डिग्री मान सकते हैं। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये तुम्हारा एच की वैल्यू हो जाएगा। ये चारों एंगल का सेम वैल्यू आएगी तो वो तुम्हें खुद से फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 6। Two angle of quadrilateral measure 55 degree each. The third angle is 140. What is the measure of fourth angle? यानी अपने पास दो एंगल जो हैं तो क्वाड्रिलेटरल बना ही देते हैं। ए बी सी डी। कोई दो एंगल है वो 55 डिग्री के हैं, एक अपने पास 140 दे रखा है, तो ये एंगल फाइंड किया जा सकता है। ए प्लस एंगल बी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए अपने पास दे रखा है, एंगल ए अपने पास 55 प्लस एंगल बी 55 प्लस एंगल सी दे नहीं रखा है, एक्स मान लेते हैं। एंगल डी अपने पास 140 इज इक्वल टू 360 दे रखा है। ये अपने पास चीज़ें दे रखी है। ये एंगल की एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। 55 प्लस 55 110, 110 प्लस 140 हो जाएगा 250। एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 360। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 110। अपने पास एक्स की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 देखते हैं। सेवंथ का क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वैल्यू दे रखी है रेशियो में 3:5:7। यानी अपन इसको 3x 5x 7x 9x मान सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी 5x, एंगल सी 7x, एंगल डी 9x। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू अपने पास 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी। ये अपने पास क्लियर कर दो।
तो 5 9 प्लस 16 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24 x इज इक्वल टू 360 x इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। इसको 12 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 15 डिग्री। एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 15 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू पुट गई तो 3 इंटू 15, ये आ जाएगा अपने पास 75। एंगल बी इक्वल टू 5x, 5 इंटू 15, ये आ जाएगा अपने पास, अच्छा सॉरी ये 45 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा अपना 75 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 50 तो आ जाएगा 105। एंगल डी इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 15 तो आ जाएगा 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 HW, ये तुम्हें सॉल्व करना है।